तो फाइनली प्यारे बच्चों आप लोगों का फॉर्म फिल हो चुका है। जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के प्यारे स्टूडेंट हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, एमपीईएसबी, पीएनएसटी या फिर जीएनएम टीएसटी का फॉर्म फिल कर चुके हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा जरूरी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो आप लोगों के एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिलेबस, पैटर्न और कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से स्टैंड करना है और किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, मैं आज आपको पूरा गाइड करूंगा। और एमपीईएसबी जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता, आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से एग्जाम देना है और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर हमें एग्जाम देना कैसे है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसा पैटर्न होता है। सारा कुछ जो मैं आपको बताऊंगा आज, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देखना मत भूलना। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये आज हम लोग बात कर रहे हैं एमपीईएसबी का। एमपीईएसबी का मतलब होता है मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। ये एक हमारा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे एमपीईएसबी में मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, स्टूडेंट है, जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, जीएनएम नर्सिंग करना चाहते हैं, एएनएम नर्सिंग करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। मध्य प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, उस कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए, आपको सीट देने के लिए इस परीक्षा को पास करना होगा। अब ये परीक्षा होती कैसे है और मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं, तो चलिए इन्हीं टॉपिक पे हम लोग आज बात कर लेते हैं और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पेपर कैसा आता है, आपको पेपर देना कैसे है, किस टाइप का हमारा एग्जाम दिखता है। अब बहुत ज्यादा जरूरी है यह जानना कि हमारी डेट कौन सी है, किस डेट पर हम लोग एग्जाम देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चा पोस्ट बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस टेस्ट देना चाहता है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग यानी कि जो जीएनएम कर चुका है वो बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, उसका एग्जाम हमारा 1 जुलाई को होने वाला है। लेकिन जो बच्चा भी 12th क्लास पास किया है, बीएससी नर्सिंग के लिए वो तैयारी कर रहा है, बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस टेस्ट देना चाहता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है, वो हमारा प्यारा बच्चा 24 जून को एग्जाम देगा। समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन फॉर्म की तिथि आप लोग यहाँ पे देख लो, डेट यहाँ पे देख लो, 19 मई से 2 जून तक यहाँ पे चले थे फॉर्म और आप लोग फिल कर चुके हो, वेरी गुड। और जो बच्चा पोस्ट बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, उनकी जो लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म की, वो 6 जून था और 23 मई को ही स्टार्ट हुए थे। इतनी तो आप लोगों को पता है और आप लोगों ने ये काम कर लिया है। मेन जरूरी बात है हमारे प्यारे बच्चों सिलेबस जानना, क्योंकि सिलेबस जानोगे तभी आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाओगे, तभी आप लोग वहां पे इस तरीके का माइंडसेट बना के जाओगे ताकि आप लोग परेशान ना हो, घबरा ना जाओ क्वेश्चन को देखकर और सिलेबस को देखकर। ठीक है, तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, पूरा जो आप पेपर देखने को मिलेगा 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, जो आपके पास ओएमआर सीट आएगी, तो उस पे कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? 150 क्वेश्चन वाले हैं। और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, आप लोगों के लिए फायदा है। नेगेटिव मार्किंग पता है क्या होती है? जब आप लोग कोई क्वेश्चन सही कर देते हो, उस सही क्वेश्चन करने का आपको नंबर तो मिल जाता है, ठीक है। जब आप कोई क्वेश्चन सही करते हो, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव मार्किंग 0.33 है, 0.33, ठीक है, ये क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। और आपका एक क्वेश्चन सही करने पर कितने नंबर मिलता है? 1 मिलता है। अब मान लो आपने एक क्वेश्चन सही किया और आपको 1 नंबर काउंट हो गया, वहीं पे आपने दूसरा क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है, तो वहां पे आपके 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे। किसमें से? -1 में से। ओके, -1 में से 33 मार्क्स काट लिए जाएंगे। और आपके नंबर कितने बचे पता है? जहां पे आपको 1 नंबर मिलने वाला था, वहीं पे आपको कितने मिलने हैं? वहीं पे आपको मिलेगा 0.67। समझ में आ रहा है? जहां पे आपको 1 नंबर मिलने वाला था, वहीं नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपको कितना मिल रहा है? 0.67 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 33.33 मार्क्स आपके कट जा रहे हैं एक गलती करने की वजह से। वो आपको यहाँ पे फेस करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे उतने नंबर आपके काउंट होंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छी बात है। ओके, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आने वाले, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ये सब्जेक्ट रहेंगे जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे, जहां से 150 क्वेश्चन बनेंगे इन अलग अलग सब्जेक्ट से। 2 घंटे को आपका समय होगा पूरा पेपर करने के लिए। 2 घंटे के बाद आपसे पेपर ले लिया जाएगा। सब्जेक्ट आपको पता चल गया कि आखिर सब्जेक्ट कितने आने वाले, ये भी क्लियर हो गया। सब कुछ पता लग गया कि आपको 150 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल नॉलेज से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंग्लिश से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इतनी बात सिंपल और आसान भाषा में आपको समझ में आ गई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तैयारी करना, स्ट्रैटेजी करना। जब हमें ये पता चल गया कि क्या क्या पढ़ना है, अब हमारा काम होता है कि स्ट्रैटेजी बनाऊं, क्योंकि 24 जून को आपका पेपर होने वाला है। 24 जून से पहले हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी तैयारी अच्छी हो और हम लोग एग्जाम बहुत अच्छे से दे पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस को डाउनलोड कर ले, आपको पता चल गया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज जैसा आपको क्वेश्चन आएगा। MPESB से आप लोग डाउनलोड कर लोगे सिलेबस को। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, BSP साइंस इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट DM करे, मुझसे बात करे, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर दे, आपको मैं सिलेबस दे दूंगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, कितना वेटेज है इसका भी ध्यान में रखना है। जब हम कोई रणनीति बनाते हैं ना, स्ट्रेटेजी बनाते हैं किसी एग्जाम को लेकर, तो हमें पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करूं जिससे हम ज्यादा नंबर गेन कर पाए, जिससे हम लोग टॉप कर पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको बायोलॉजी में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी पर 40 से 50% फोकस करना है। यानी कि जितनी आपकी स्ट्रेटेजी होगी 50% तक आप लोगों को बायोलॉजी पे फोकस करना है, ठीक है। 20 to 30% जीके और इंग्लिश पे, और 30% आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री पे ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कितना वेटेज और कुछ किस पर हमें ध्यान रखना है। ओके, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, NCERT को पढ़ना है, और मेरे प्यारे बच्चों MCQ को सोल्व करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मॉक टेस्ट मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से, पोस्ट और वीडियोस के माध्यम से आपको देता रहता हूं। तो आज से मैं आप लोगों की तैयारी कराने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे मॉक टेस्ट मैं कराऊंगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, चाहे एनाटॉमी की बात कर रहे हो, फिजियोलॉजी की बात कर रहे हो, या फिर हम लोग बॉटनी या जूलॉजी की बात कर रहे हो, सबके MCQ मैं दूंगा। और आपको तभी मिल पाएंगे जब आप सब्सक्राइब कर लोगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियोस दूंगा, प्लेलिस्ट पढ़िए, चेक कीजिए, पोस्ट चेक कीजिए मेरे चैनल पर जाकर, वहां पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको MCQ मिल जाएंगे। MCQ सोल्व करते हो ना तो आपकी प्रैक्टिस बनती है, आप लोग सीख जाते हो किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। सारे हम लोग इन्हीं सिलेबस के बेस पर आपको क्वेश्चन देते हैं, और इन्हीं सिलेबस के बेस पर हम आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। सिंपल है, वेरी गुड। और मेरे प्यारे बच्चों, रिविजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिविजन यानी कि एक चीज को पढ़कर आप लोग छोड़ नहीं देना, आप लोगों को रिवीजन करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। इससे क्या होती है, आप कभी भूलते नहीं हो, ठीक है। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है और ज्यादा कुछ नहीं, और प्रैक्टिस तो हम लोग करवाएंगे ही। तो चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज्यादा जरूरी है करना, तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियोस मिलेगी और आपको पोस्ट मिलेगी, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, BSP साइंस इंस्टाग्राम पर जाइए, डायरेक्ट DM कीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा, या वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। ओके, स्पेशल सजेशन मैं आपको दूंगा कि जितने भी आपके ये सब्जेक्ट्स है, इसको तो पढ़ना है अच्छी तरीके से, और आपको रेगुलर रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट वगैरह लगाने हैं, रिवीजन करता रहना है। और टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, कब उठना है, कब खाना है, कितना पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन से टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कब आप कंफर्टेबल हो। तो ये आप खुद टाइम टेबल बनाओगे, ना मैं दूंगा, ना ही कोई दूसरा यूट्यूबर, ना ही कोई टीचर, ठीक है। सभी लोग टाइम मैनेजमेंट एक स्टैंडर्ड देते हैं, लेकिन सभी को अपना पता होता है कि आप किस टाइम टेबल के लिए कंफर्टेबल हो। तो जिस टाइम टेबल के लिए आप कंफर्टेबल हो, टाइम मैनेजमेंट आप खुद करें, अपने आप को देखकर खुद का डे आपको एनालाइज करना है कि किस टाइम में कंफर्टेबल हो, उस टाइम आपको क्या बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करना है, उस हिसाब से आप पे काम करना है। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ बताया हुआ है, जितने भी आप लोग NCERT वगैरह पढ़ोगे वहीं से आप लोग पढ़नी है, दूसरी कोई बुक का यूज नहीं करना, NCERT का बुक का यूज करना है। चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, या फिर इंग्लिश पढ़ रहे हो, या जनरल नॉलेज लूसेंट की पढ़नी है, ठीक है। जनरल नॉलेज लूसेंट की पढ़नी है, GK आती है, आप लोग खरीद लेना, और या फिर मैं तो आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा ही। ओके, वेरी गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों, तैयारी की समय रेखा बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 जून तक आवेदन फीस एडमिट कार्ड जारी होगा, ठीक है। यानी कि 5 जून तक एडमिट कार्ड वगैरह जारी हो जाएंगे। फिर PNST के लिए जून की पहले हफ्ते के लिए जून के तीसरे सप्ताह तक संभव है, ठीक है। और परीक्षा आपकी 24 जून को होने वाली है, सभी को पता है। वेरी गुड। एडमिट कार्ड आपके यहीं से डाउनलोड होंगे, esb.mp.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जाकर आप लोग विजिट कीजिए। और वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, जहाँ से आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए ना, चाहे आपने खुद किए हो या फिर साइबर कैफे वाले से किए हो, एडमिट कार्ड तो वहीं से मिल जाएगा।
आपका एग्जाम 24 जून को है तो 20 जून तक का आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपका जवाब जरूर मिलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना और बीएसपी साइंस इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम करना बिल्कुल नहीं भूलना। सिलेबस मैं दूंगा आपको, प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, और आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए जहाँ पे मैंने मॉक टेस्ट लगवाए हैं बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जीके के, और मैंने पोस्ट भी डाली है आप लोगों के लिए। उन पोस्ट को अटैम्प्ट करें, वहाँ पे क्विज दिए हुए हैं, उस क्विज को अटैम्प्ट करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना क्या आता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बहुत ज़्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन थी, इनको आपको फॉलो करना है। और मैं आज से आपकी मॉक टेस्ट लगवाने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी न भूलिएगा कि सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ एक और ऐसी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।